नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि चुनाव करीब आ चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक तय नहीं हुआ है कि कितने दल रहेंगे और कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। शक्ति सिंह गोहिल से लेकर अखिलेश सिंह सब पटना में जमे हुए हैं और अविनाश पांडे भी जमे हुए हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो कांग्रेस पार्टी सक्रिय है। अब रालोसपा जिसके साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसके नेता भी सक्रिय हैं और रालोसपा के नेता कल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से मिलकर 39 उम्मीदवारों के नाम की सूची सौंप चुके हैं। यानी रालोसपा ने 39 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब खबर तो ये आ रही थी कि तेजस्वी यादव छोटे दलों को साथ लेकर चलने के मूड में नहीं है। मुकेश सहनी के साथ उनकी डील पहले फाइनल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के साथ डील करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वामपंथी दल तो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि जो वामपंथी दल हैं उनको 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। मुकेश सहनी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं और आरजेडी की योजना 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। कांग्रेस पार्टी 80 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उसे 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। तो अब लगता है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है और अगले 2-3 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि लालू यादव से अखिलेश प्रसाद सिंह भी मिल चुके हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में जाकर कांग्रेसियों के साथ बैठक कर चुके हैं और उसके बाद ही अखिलेश सिंह लालू यादव से मिलने गए थे। तो लालू यादव ने फाइनल सहमति दे दी है, उनकी मुहर लग गई है और अब लगता है कि किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे का ऐलान आरजेडी के साथ मिलकर कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या रालोसपा को 39 सीटें तेजस्वी यादव देंगे। रालोसपा 20 से ज़्यादा सीटों पर जिला विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसको कोई खास सफलता मिली नहीं थी। लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें मिली थी, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस को भरोसे में लेकर सीटों की बातचीत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से लालू यादव की फोन पर तो बातचीत हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। तो माना जा रहा है कि लालू के हस्तक्षेप के बाद अब सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल शेप ले चुका है। केवल औपचारिक ऐलान पर बाकी है। तो मानकर चलिए कि अगले 1-2 दिनों में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ बैठकर सीटों के बंटवारे के बारे में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल उनको इंतजार है कि सबसे पहले एनडीए अपनी सीटों के बंटवारे का ऐलान करे, क्योंकि एनडीए में भी घमासान है। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं। तो ये हो भी सकता है, क्योंकि 2005 के चुनाव आपको याद होगा, उस समय भी कांग्रेस पार्टी का एलजेपी और आरजेडी से अलायंस था, लेकिन एलजेपी का आरजेडी से कोई अलायंस नहीं था और उसका खमियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था। आरजेडी 55 से सिमट कर आ गई थी, 75 से सिमटकर 55 सीटों पर आ गई थी और उसी के बाद आरजेडी का पतन शुरू हो गया। तो इस बार चिराग पासवान की योजना ये है कि जिस तरह से उनके पिता ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके आरजेडी के प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतार करके लालू यादव की खटिया खड़ी कर दी थी, उसी तर्ज पर वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर चिराग पासवान को 40 सीटें नहीं मिली तो अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो बीजेपी की सहमति जरूरी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।